किसान भाइयों, दुनिया का सबसे तेज गति से कार्य करने वाला अगर कोई टॉनिक है तो वो है दूध। आप कहोगे कि भाई इसका भी हमें प्रूफ चाहिए, तो इसका बहुत बड़ा प्रूफ मेरे पास है। कैसे है तो सुनिए। तो जितने भी प्राणी है हमारे ह्यूमन के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा जन्म लेता है या फिर कोई प्राणी जन्म लेता है तो वो पहले दिनों में कोई खाना पीना नहीं खाता है, सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के ऊपर वो बढ़ता है। तो उस दूध के अंदर इतना न्यूट्रिशन पावर होता है, उस सेल डिवीजन का इतने हार्मोन्स होते हैं कि उसकी पूरी बॉडी डेवलप होने लगती है सिर्फ और सिर्फ दूध के जरिए। और हाँ, आप देखना कि भाई जन्म लेने के बाद जो स्पीड होता है बढ़ने का वो सबसे ज्यादा होता है। तो दूध की शक्ति इतनी होती है प्राणियों के अंदर। अभी वनस्पति के अंदर भी यह टॉनिक इतना तेज गति से कार्य कर सकता है या नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही जानकारी देने वाले। तो इतना बढ़िया और पावरफुल विषय है तो इसके लिए एक पावरफुल लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फसल में सबसे तेज कार्य करने वाला टॉनिक यानी कि दूध, यानी कि आपका मिल्क। तो अभी ये जो मिल्क है या दूध है, ये कौन से, मतलब सवाल आता है ना भाई, गाय का लूं, देसी गाय का लूं, भैंस का लूं, बकरी का लूं, किसका दूध चाहिए, मतलब किसका दूध पावरफुल होता है जो हमारी फसलों के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि भाई चाहे गाय का दूध हो, देसी गाय का हो, हाइब्रिड गाय का हो, वो जो सेल डिवीजन का पावर होता है वो सभी दूध में होता है। उसमें भी अगर देसी गाय का दूध हो तो जो स्ट्रेंथ रहती, जो मजबूती रहती है, जो मजबूती वाले हार्मोन्स वगैरह जो भी पैरामीटर रहते हैं वो देसी गाय में ज्यादा रहते हैं हाइब्रिड गाय के तुलना में। बाकी ये सब चीजें अगर छोड़ दे तो भाई दोनों ही टॉनिक है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट क्या हो गया, दूध। दूध हमारे फसलों के अंदर कैसे कार्य करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों किसानों को तो पता ही होगा कि दूध हमारी फसलों के अंदर कैल्शियम वगैरह देता है, इतने तक तो आपको पता है। लेकिन इसके आगे का ये बात है कि दूध आपके पाउडरी मिल्ड्यू के लिए फंजीसाइड का भी कार्य करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दूध आपके पाउडरी मिल्ड्यू के लिए फंजीसाइड का भी कार्य करता है, ऊपर से कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशन देने का भी कार्य करता है। ये दोनों कार्य मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है, एक कैल्शियम और प्लस एक पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कार्य करना। तो इससे क्या होगा, आपको आपके फसल के अंदर जो बजट कम करना है आपके पेस्टिसाइड का या फिर न्यूट्रिशन का, तो उसके लिए दूध बहुत ही जरूरी होता है। अभी मैं कहूँ कि यार आपको दूध के 2 स्प्रे अलग से लेने पड़ेंगे तो कोई भी इसका इस्तेमाल करने से परहेज करेगा, एक आध स्प्रे ले सकता है एक सीजन में। लेकिन इसकी जगह मैं कहूँ कि यार आप जो भी कॉम्बिनेशन डाल रहे हो, केमिकल कॉम्बिनेशन, आप एसिपेट रोगर डाल रहे हो या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन डाल रहे हो, उस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपके उस पेस्टिसाइड के साथ साथ आपको दूध के भी रिजल्ट मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है। दूध ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कोई भी केमिकल ना होने के कारण वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी एक और सवाल आएगा किसान भाइयों का कि सर जी पाउडर वाला दूध चलेगा या नहीं चलेगा। भाई वो एक जुगाड़ है, अल्टरनेटिव है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। तो पाउडर वाला दूध आपको नहीं लेना है, लेना है तो भाई गाय का, भैंस का, बकरी का। भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो दूध का होता है। तो दूध मतलब इतना पावरफुल है, हमारे पास अवेलेबल भी होता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। रेट कम होने पर हम उसको नालियों में बहा देते हैं। तो इसकी जगह पे नालियों में फेंकने से अच्छा है, रेट कम होने जब होता है ना, रेट कम होते तो आप एक काम कीजिए, किसी किसान को लगता है क्या नहीं, इसके ऊपर आप दूध के साथ बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हो ना भाई भाई साहब, तो बैक्टीरिया भी अच्छे से डेवलप होने लगती है। तो इतना पावरफुल है। तो दूध और बैक्टीरिया का आप ड्रिप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा और जो इकोनॉमी है वो किसानों की अच्छी चलेगी। जब दूध के रेट डाउन हो जाए तो आप बेझिझक दूध भाई 5 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर भी आप अपने ड्रिप से या फिर अपने खेत के अंदर जमीन से भी दे सकते हो। इतना ये अच्छा वाला चीज है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो दूध का इस्तेमाल हर एक किसान को करना चाहिए। वैसे ही हमने गुड़ के बारे में भी बताया था। तो गुड़ के बारे में तो अभी आपको पता है कि भाई ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करने से अच्छा गुड़ का इस्तेमाल करते रहो। इससे 2 फायदे, एक तो जड़ों का विकास होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो ये 3 गुना फायदा आपको गुड़ के साथ मिलता है। तो वैसे ही आपके दूध के साथ भी 2 गुना फायदा मिलता है। एक तो आपका कैल्शियम जैसे कुछ न्यूट्रिशन लेवल जाता है,
और साथ ही साथ पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फंजीसाइड का भी कार्य करता है। साथ ही साथ ये भाई सस्ता है, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों का ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर केमिकल फार्मिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, दूध इस्तेमाल करते रहेगा। दूध का किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ बेझिझक इस्तेमाल कीजिएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कुछ किसान कहेंगे कि भाई सर जी हम तो दूध का इस्तेमाल करेंगे, चलो आपने कहा तो आज से हम दूध का भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू और कैल्शियम के बाद इसका फायदा क्या हो सकता है? तो भाई देखो, दूध के अंदर भी कुछ प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइनिन भी हम कह सकते हैं। उसके मतलब साइटोकाइनिन कैसे होते हैं? हमारे सेल डिवीजन का कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ हार्मोन्स आपके दूध के अंदर भी होते हैं, जो कि आपके पत्तियों को एक बढ़ाने का कार्य करता है। और हाँ, आपको एक बात लगती है, हमेशा आप पूछते रहते हो कि सर जी मेरे को मेरे फसल के अंदर फलों में चमक लानी है। तो चमक लाने के लिए भी आप दूध का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतने फायदे है भाई साहब, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना आपके आंखों के सामने, हर रोज आपके आंखों के सामने रहता है, कई बार तो वेस्ट भी हो जाता है। तो इतना होके भी आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और हाँ, रेट कम होने पर दूध का इस्तेमाल एक दूसरे किसानों को कैसे करें, जिससे वो जो रेट कम हुआ है उसकी कसर भी निकल जाए और किसानों को फ़ायदा भी हो जाए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।